बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब दोस्त खरीद से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात और उनके जवाबात। दोस्तों सवाल तो बहुत हैं, लेकिन मैं आज आपको बेसिकली कुछ सवालात और उनके जवाबात बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि MCB और फ्यूज़ में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 2, इलेक्ट्रिकल से लगी जाने वाली आग को कैसे बुझाया जा सकता है। सवाल नंबर 3, वोल्ट और करंट में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 4, मैगर क्या होता है। सवाल नंबर 5, मोटर कितनी टाइप की होती हैं। सवाल नंबर 6, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों चलते हैं पहले सवाल की जानिब। तो दोस्तों फ्यूज़ और MCB में क्या फ़र्क है। अगर फ्यूज़ जल जाए तो इसको दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता, यानी अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो फ्यूज़ है इसके अंदर वायर लगी हुई जल जाती है, इसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी जगह नया फ्यूज़ लगाना पड़ता है। और ये जो MCB है, ये अगर कोई सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो ये MCB ट्रिप हो जाता है, यानी अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई ओवरलोड हुआ है, उसको आप ठीक करके दोबारा इस MCB को ऑन कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज़ को दोबारा इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, आपको लाजिम नया लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो फ्यूज़ होता है इसकी कीमत बहुत कम होती है, ये बहुत सस्ता होता है। लेकिन ये जो MCB है ब्रेकर, ये थोड़ा महंगा होता है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों दूसरा सवाल, यानी कि इलेक्ट्रिकल से अगर किसी जगह आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं पानी डाल देना चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से अगर आग लग जाए उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं या रेत डाल के आप बुझा सकते हैं। सबसे अच्छा ये है अगर आपके पास CO2 गैस है तो ये सबसे अच्छी है, इससे आप इलेक्ट्रिकल से लगी हुई आग को बुझा सकते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 है, वोल्ट और करंट में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों जो करंट होता है ये इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उनको हम करंट कहते हैं। और जो वोल्ट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को चलने में मदद देते हैं, यानी कि प्रेशर, जो इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला प्रेशर होता है उसको हम वोल्ट बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहते हैं और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यानी कि जो प्रेशर होता है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 4, मैगर क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो दोस्तों मैगर एक ऐसा आला है जो किसी वायर या केबल की इंसुलेशन को टेस्ट करने में मदद करता है, यानी अगर ज़मीन के अंदर से कोई वायर या केबल जा रही है, उसकी इंसुलेशन किसी वजह से कट जाती है तो उसको हम मैगर की ज़रिए चेक कर सकते हैं। यानी कि मैगर एक ऐसा आला है जो किसी भी केबल या वायर की इंसुलेशन को टेस्ट करने में मदद करता है। इससे दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी टेस्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, तो दोस्तों सवाल नंबर 5 है कि मोटर कितनी टाइप की होती हैं। दोस्तों कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मोटर 2 टाइप की होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मोटर 3 टाइप की होती हैं। एक मोटर AC सप्लाई वाली, दूसरी मोटर DC सप्लाई वाली और तीसरी मोटर यूनिवर्सल मोटर, यानी जो AC और DC दोनों सप्लाई से चलती है। ये जो यूनिवर्सल मोटर है ये ज़्यादातर एलिवेटर या इलेक्ट्रिक ट्रेन में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों जवाब ये है कि इलेक्ट्रिक जो मोटर होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 6, आज का आखिरी सवाल, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों ये जो कंडक्टर होता है ये करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है, यानी कि कंडक्टर के ज़रिए हम करंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि ये जो इंसुलेटर है ये इसके बिल्कुल उलट है, यानी कि ये करंट के गुजरने में बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत पैदा करता है, इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।